तो जब वही तुम्हारा घर था तो क्या जरूरत थी वापस आने की? यहाँ बाबा मेरी वजह से बहुत परेशान थे। उनको अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकती थी, इसलिए उनके बहुत कहने पे आना पड़ा, वरना मैं खुद नहीं आना चाहती थी। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती भेजा गया तुम्हें यहाँ? कोई मसला नहीं है, मैं तो वापसी की टिकट करवा देता हूँ। अब तो वैसे भी तुम्हारे दिल से फ्लाइंग का डर निकल गया है ना, अकेले ट्रैवल कर सकती हो अब तो तुम। आप इतने बेहिस और बेपरवाह हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। प्लीज माँ, जो बात मैं अवॉइड कर रहा हूं ना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें कह दूं। मैं यहाँ आपके मुंह से यही बात तो सुनने आई। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या गलती की है मैंने? क्या गुनाह कर दिया? किस चीज की सजा दे रहे हैं आप मुझे? अच्छा, आराम से। डैड घर पे इस वक्त, और मैं उनको इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, समझ रहे हो? क्या आपने मेरे बाबा के जज्बात का ख्याल किया था? तो तुम लाहौर वापस मुझसे लड़ने के लिए आई हो? हाँ, झगड़ा करूंगी मैं। बीवी हूं आपकी, हक है मेरा। जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे तो झगड़ा तो होगा ना। हक? ठीक है माँ, तो मुझे प्लीज बता दो कि तुम्हारी इस हक की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या तुम्हारा यह भी हक था कि जिस बंदे ने मुझे जान से मारने की कोशिश की उससे तुम छुप छुप के मिलो? मैंने तुम्हें मना किया था कि फैजान से मत मिलना, क्यों मिली तुम? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। कितना ही अच्छा होता अगर आप मुझसे ये बात पहले ही करते। मुझे इतना तड़पाने के बजाय ये इल्जाम पहले ही लगा देते। इल्जाम? बस मुझे लगता है आपने मुझसे बहुत जल्दी में शादी कर ली, मोहब्बत के बड़े बड़े दावे भी कर लिए, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं किया। आपकी मोहब्बत की असलियत अब मैं जान चुकी हूँ। मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाऊं। मोहब्बत करता हूं मां, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। सब नजर आता है मुझे, सब दिखता है मुझे। आपके दिल में अगर कोई बदगुमानी आ ही गई थी तो आप मुझे पहले कह देते, मुझसे पहले सवाल कर लेते। खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया, मुझे मेरी सफाई का मौका भी नहीं दिया। बस जो दुख और इज्जत आपने मुझे अब दी है ना, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। नहीं तो क्या करता? हाँ बताओ, जो कुछ देखा मैंने वो मैं भूल जाता। उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे फेस पे जो सेटिस्फैक्शन थी ना, तुम्हें आइडिया नहीं है। जब जब उसके बारे में सोचता हूं खून खौलता है मेरा। असद, मैं बीवी हूं आपकी, आपको मुझ पे जरा सा एतबार नहीं? आपने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। माहा, प्लीज बी लॉजिकल। मुझे इस वक्त ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। जब मैंने मना किया था कि फैजान से नहीं मिलूं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की? बोलो, सुनना है मैंने, जवाब बोलो कुछ। फैजान मुझसे उस दिन माफी मांगने आया था। मैंने उसे बहुत कहा था कि भी मत आओ, घर पे कोई नहीं है। अगर वो कहने लगा सबके सामने माफी मांगने की हिम्मत नहीं है उसमें, मैं सोच के खुश हो गई थी कि अब बाबा की परेशानी कम हो जाएगी। अगर आपके दिल में बदगुमानी आ ही गई थी
तो आप उसी वक्त मुझसे कहते। जो सवाल आपने अब किया मुझसे, तब किया होता तो इतनी तकलीफ ना होती मुझे। इतने सालों बाद इस घर का रास्ता कैसे भूल गई? कई सालों तक इस घर के लोगों की खिदमत की है मैंने। इस घर का रास्ता भला कैसे भूल सकती हूँ? बेगम साहिबा और माँ की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा जाकर मिल लूं। कहाँ हैं वो लोग? दरवाजे पर तो ताला है। साहब जी शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। मेरी बेगम साहिबा कहाँ हैं? तुम्हें कोई इत्तला नहीं मिली क्या? कैसी इत्तला? सब ठीक तो है? मैं तो काफी सालों बाद इस तरफ आई हूँ। आप बताएं ना, क्या बात है? तुम्हारी बेगम साहिबा का तो 3 महीने पहले इंतकाल हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? अच्छी वाली तो थी वो, ऐसा क्या हो गया उन्हें? बस सुमरा, क्या बताऊं, बेचारी को कैंसर हो गया था, पता ही नहीं लगा। कुछ दिनों में अल्लाह को प्यारी हो गई। या अल्लाह, मैं तो सोच कर आई थी कि कुछ दिनों बेगम साहिबा के पास रुककर उनकी खिदमत करूंगी, मगर वो तो काश में थोड़ी पहले आ जाती तो उनकी खिदमत कर लेती। साहब जी, उनका क्या हाल है? माँ बेटी कैसी है? उसकी तो शादी हो गई। कब हुई माँ बेटी की शादी? अभी कुछ दिन हुए। किससे हुई है उसकी शादी? मेरा तो ख्याल था साहब जी माँ की शादी फैजान से ही करेंगे। बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? बताएं ना, कहाँ की साहब जी ने माँ की शादी? अपनों में की या फिर परायों में ब्याह दिया उसे? वो नजीब का बेटा है ना असद, उससे हुई है। असद को तो तुम जानती होगी, तुम्हारी तो गोदों में खेला है वो। हाँ, याद है, अच्छी तरह याद है, मगर वो मेरी गोद में नहीं खेला। मेरी गोद में तो माँ खेलती थी। बेगम साहिबा ने तो असद मियां को कभी अपनी गोद से उतरने ही नहीं दिया। अल्लाह बख्शे बेगम साहिबा को। माँ की निस्बत असद को ज्यादा माँ बनकर पाला है उन्होंने। देखने से लगता ही नहीं था कि असद को उन्होंने पैदा नहीं किया। देखने वाले यही समझते थे कि असद उनकी सगी औलाद है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कहीं नहीं, वो मैंने सालन चूल्हे पे रखा है ना, तुम बैठो, मैं उसे देख कर आती हूँ। मगर वो मेरी गोद में नहीं खेला। मेरी गोद में तो माँ खेलती थी। बेगम साहिबा ने तो असद मियां को कभी अपनी गोद से उतरने ही नहीं दिया। अल्लाह बख्शे बेगम साहिबा को। माँ की निस्बत असद को ज्यादा माँ बनकर पाला है उन्होंने। देखने से लगता ही नहीं था कि असद को उन्होंने पैदा नहीं किया। देखने वाले यही समझते थे कि असद उनकी सगी औलाद है। अच्छा किया तुम जल्दी वापस आ गई। अब ये तुम्हारा ही घर है, तुमने ही सब संभालना है। नहीं मॉम, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। बड़ी बात है, आज आप घर पे हैं, वरना मुझे तो लग रहा था कि अब आप इस घर में रहती ही नहीं। वैसे ऑनेस्टली मुझे आप दोनों को साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो, तुम कहाँ जा रही हो? लगता है तो मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, बस रेस्ट करने जा रही हूँ, थक गई हूँ। साहब जी तो अब बहुत अकेले हो गए होंगे ना? हाँ, अकेले तो रह गए, लेकिन अपनी खुशी से अकेले हुए। अरे जब तक खतीजा जिंदा रही ना, नजीब और असद ने कभी उनकी खैर खैरियत नहीं ली। जब उसके मरने पे आए तो पता नहीं तुम्हारे साहब जी को क्या सूझी, अपनी बेटी को भी उसके साथ ही रुखसत कर दिया। अगर फैजान से महा की शादी करते तो यहाँ उनकी नजरों के सामने तो रहती ना वो, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? सुगरा, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, है ना? परेशान तो हूँ, और जब इंसान परेशान होता है तो उन्हीं लोगों के पास आता है जिन्हें वो अपना समझता है। देखो, अगर तुम्हें पैसे वैसे चाहिए ना तो जावेद से ना मांगना, मेरा मशवरा ये है तुम्हें। अरे वो बेचारा तो पहले ही बड़ा मकरूज है, उसने तो अपनी गाड़ी तक बेच दी। जो रहा साहब पैसा था वो खतीजा की बीमारी पर लग गया, और तो और महा को भी उसने खाली हाथ रुखसत किया है। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ पर। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी। अगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि क़यामत आ जाए किसी भी तीसरे तक की बात ना पहुंचे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मंजूर है? जी बोले, क्या बात है? Maha, I'm ashamed. उस दिन मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, तुम्हें कॉल करना चाहता था, मगर नहीं कर सका। आई एम सॉरी। असद प्लीज, लोगों की फीलिंग्स का एहसास करना सीखें। मेरे जज्बात और फीलिंग्स आपको इतने क्यारे लगते हैं? तुम समझ नहीं रही हो माँ। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट यू एंड यू हैव अ हिस्ट्री विद फैजान। इन सब चीजों के बाद जब मैं उस दिन तुम्हें फैजान के साथ देखा तो मुझे यही डर था कि उसने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया, पर तुम्हें इतना पीसफुल देख के मैं कुछ और ही समझ बैठा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी एंड आई मीन इट। असद, मुझे अब डर लगता है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं किसी गलतफहमी की बिना पे हमारा रिश्ता टूट ना जाए।
बहुत अजीब वसवसे और वहम आ रहे हैं। मैंने आपको कितनी कॉल्स की थी, कितने मैसेजेस किए थे, आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया। जरा भी तरस नहीं आया ना आपको मुझ पे। आई रिक्वेस्ट यू असद, आपको मुझसे कोई भी शिकायत, कोई भी शिकवा हो, आप मुझसे डायरेक्ट बात किया करें, मुझे यूं इग्नोर ना किया करें। क्या हो गया तुम्हें महा? मैंने कहा है ना आई एम सॉरी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं डर गई थी असद, मुझे लगा अब आप कभी मेरी कॉल नहीं उठाएंगे, मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे मुझसे। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो अब जल्दी से स्माइल करो। नहीं, मेरा दिल नहीं करता। प्लीज प्लीज। थैंक गॉड। अरे मुझे याद आया, आज ज़ारा ने हमें इनवाइट किया डिनर पे, तो तुम प्लीज तैयार हो जाना। अच्छा, और आपने मेरे पीछे से इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया? हाँ यार, तुम वापस आ रही थी सुनते उससे मुझे फौरन कॉल की और मुझे इनवाइट कर दिया। अब वापस तो मैं मना नहीं कर सकता तुम्हें। अच्छी बात है, ज़ारा आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, और वैसे भी शादी के बाद तो स्पेशली दोस्तों से मिलना चाहिए, वरना सारा इल्ज़ाम बीवियों पे आ जाता है। फिर मैं नहीं चाहती मुझ पे कोई इल्ज़ाम आए। वैसे इल्जाम तो तुम पर लगेगा। हाँ? क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं हुई। तुम बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है? खिदमत तो करता है ना तुम्हारी? ना पूछे साहब जी, कुछ दिन कट गए और कुछ कट जाएंगे। साहब जी, मैं तो आपसे पूछना भूल गई कि महा की शादी आपने कहाँ की? मैं तो समझ रही थी कि आप अपने भाई के घर रिश्ता करेंगे। अरे भी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, किसका कहाँ मेल हो कौन जानता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि महा की शादी असद से होगी। असद कौन? नजीब साहब का बेटा? अरे हाँ भाई, असद को तो तुमने अपनी गोद में खिलाया है। मगर ये रिश्ता कैसे हो गया? क्या मतलब कैसे हो? नजीब साहब ने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और उनकी बीवी का रवैया भी कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने तो खानदान वालों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। फिर ये रिश्ता कैसे हो गया? अरे भी जब खदीजा हॉस्पिटल में थी तो दोनों बाप बेटा उसकी खबर लेने के लिए आए थे। नजीब ने ख्वाहिश जाहिर की, मैंने हाँ कर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब महा असद के साथ बहुत खुश है, आबाद है अपने घर में, अल्लाह उसे आबाद ही रखे। तो क्या उन दोनों का रिश्ता बेगम साहिबा के सामने हुआ था? नहीं, उसके सामने तो नहीं हुआ, वो कोमा में थी, लेकिन निकाह मैंने उसके सामने ही किया था। क्या हो गया? किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं साहब जी, वो असद तो। हाँ असद तो क्या बोलने लगी थी? कुछ नहीं साहब जी, कुछ नहीं। असद महा, कितनी देर लगा रही हो यार? बस तैयार हो गई। अच्छी लग रही हो। महा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आंखें बंद करो। अच्छा, हाँ? मैंने सोचा था दोनों अपने हाथों से पहनाऊंगा।
I love you. I love you so much. चलो जल्दी से रेडी हो, मैं मॉम को देख के आता हूँ। वो रेडी हुई या फिर नहीं? मॉम चलें? असद, वो डिनर तुम लोगों के लिए दिया है, मैं वहां जाके क्या करूंगी? क्या मतलब? ज़ारा ने आपको इनवाइट नहीं किया? इनवाइट किया है मुझे, लेकिन मेरा तुम लोगों के साथ जाना वहां मुनासिब नहीं है। लेकिन मॉम वो इतना इंसिस्ट कर रही थी कि आपको भी लेके आऊं। मेरा कुछ मूड नहीं है असद। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। तो फिर चले ना हमारे साथ। बिला वजह क्यों जिद कर रहे हो असद? वहां तुम्हारे सारे फ्रेंड्स होंगे, मैं उनके बीच में जाके क्या करूंगी? अच्छा, आप नाराज मत हुए, हम चले जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये देखो, देखो, ये मेरा जवान इकलौता बेटा है। ये इसी तरह हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है। मेरे बेटे, इस हालत की जिम्मेदारी है बाप बेटी। तो क्या बताऊं सुखना, मैंने जावेद के हाथ जोड़े, यहाँ तक कि उसके पैर भी पकड़े, लेकिन उसने मुझे धिक्कार दिया। मैंने कहा मैं बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी माँ, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। यहाँ तक के मेरे और मेरे शौहर के आज तक किए हुए एहसानों को भी भूल गए। सब कुछ फरामोश कर दिया लोगों ने। देखो सुखरा, तुम भी एक माँ हो, है ना? अपनी औलाद का दर्द समझती हो ना? मेरा भी जवान बेटा, मेरा भी इकलौता बेटा, तुम्हें तो ये अच्छी तरह पता होगा कि अगर कोई जवान औलाद अपनी माँ से मरने की बात करे तो उसका कलेजा कैसा फटता है। तुम्हें तो पता है ना कि कैसा कलेजा फटता है माँ का। ये मेरे इकलौती औलाद, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे बच्चे को बचा लो तुम, मेरे फैजान को बचा लो, मेरे फैजान को बचा लो। ठीक कहती हैं आप। जिसका जवान बेटा ऐसी तकलीफ में हो, उसकी माँ जिस मुसीबत से गुजरती है, उसका अंदाजा तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। सुखना, तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बल्कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी गोद उजड़ने से बचा लो, मेरे फैजान को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग रही। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को। बस करिए बेगम साहिबा, बस करिए। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। Hi there. Hello, Maha. You're looking lovely. Thank you. Your wife is very beautiful.
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ओके गुड। मारिया आंटी नहीं आई तुम लोग के साथ? मॉम का एक्चुअली प्लान नहीं था कुछ, एंड मैं उनको फोर्स भी नहीं कर सकता था। खैर तुम आसिम लोग से मिल लो, मैं माहा को सबसे इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ, इफ यू अलाउ। ऑफ कोर्स ज़ारा। Asad is wearing his favorite shirt और आज काफी खुश और रिलैक्स लग रहा है वो। लगता है काफी ज्यादा जानती हो असद को। सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी। अब इतना भी नहीं जानती, बस काफी टाइम स्पेंड किया है हम दोनों ने। खैर मुझे लग रहा है असद तुम्हें ढूंढ रहा होगा, हमें जाना चाहिए। गाइस, मीट माय वाइफ माहा। हेलो। हेलो। वाइफ और हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। ओ। माहा, ये है दानिश बॉक्सर, ये है कासिम, ये है कादिर और ये असलम। वैसे असद की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसकी वाइफ हाउसवाइफ हो। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में मैं काफी पॉसेसिव हूँ। मैं नहीं चाहता कि अपना सारा टाइम किसी और को दें। काफी इंस्पायर हुआ था मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से असद। वैसे असद तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें वर्किंग वुमेन से कोई प्रॉब्लम है। ज़ारा, मैं इतना इल मैनर्ड नहीं हूँ कि मैं एक वर्किंग वुमन के सामने इस तरह की बात करूँ। You're too much, असद। तुम ये बताओ, तुमने मेरी बेगम को बोर तो नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है मैं माहा को बोर करूंगी? Who knows? वैसे ज़ारा, अब तो असद की शादी हो गई है और अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्यों गाइस, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ, सही कह रहे हो तुम। मुझे लगता है अब हमें डिनर कर लेनी चाहिए। ओके।
क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मेरी मर्जी, आखिर बीवी हो तुम मेरी। असद, आज जैसे आपने मुझे अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कराया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बीवी इतनी प्यारी हो तो प्राउड ना तो नेचुरल है ना। क्या बात है, काफी रोमांटिक हो रहे हैं आज आप। बनता भी है। इसी कोटेशन में आके मुझे चेक करवा देगा। ओके सर। वहां से भी दो, वो देखो कितना मासी से को करे और साफ किया करे माली को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी तुम? बस कुछ नहीं, घर के छोटे मोटे काम। और आपको याद? अच्छा, मुझे भी तो पता चले मेरे बारे में क्या सोच रही थी तुम। ये मैं नहीं बता सकती। अच्छा तो ठीक है, मैं कॉल रख देता हूँ। नहीं प्लीज ऐसे मत कीजिएगा। फिर बताओ क्या सोच रही थी। अच्छा मैं बताती हूँ, आप बताएं आपने क्यों कॉल की थी पहले? मैं तो ऐसी कॉल की थी, तुम्हें मिस कर रहा था ना इसलिए। यानी नजीब अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप वाकई बहुत भुलक्कड़ हैं। आपको बिल्कुल याद नहीं कि आज मॉम की बर्थडे है? आज मॉम का बर्थडे? यार मुझे सीरियसली याद नहीं था। आई एम सो सॉरी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। असद, मैं जानती हूँ वो आपसे नाराज हैं, और इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि हम उन्हें सरप्राइज करके मना के खुश कर सकें। आई थिंक वी शुड सरप्राइज हर। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता मुझे माफ करेंगी। तुमने देखा तो है वो मुझसे बात तक नहीं कर रही यार। असद, अगर अपने रूट जाएं तो जब तक माँ नहीं जाते ना उनको मनाते रहते हैं, और माँ की नाराजगी तो ऐसी छोटी सी होती है। अच्छा आप फौरन घर आ जाएं। मैं तब तक केक बेक कर लेती हूँ और फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। मामा के लिए उनका फेवरेट डिजाइनर लॉन सूट लेंगे, ठीक है? ठीक है, डन। अल्लाह हाफिज। How are you, Miss Maria? I'm good. Have a seat, please. Thank you. हमने आपका यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस का अरेंज कर दिया है। आप जब आना चाहे आ सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपको कैसे बताऊं आपने कितना बड़ा फेवर किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैलिड का हक होता है। मैम क्या मैं आज ही शिफ्ट हो सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर यू कैन। सुनो कोई प्रॉब्लम है क्या? वो एक्चुअली मैम असद, आपको क्या लगता है हमें मम्मा के लिए क्या लेना चाहिए? आई थिंक साड़ी ठीक रहेगी, लेकिन कोशिश करना कि अच्छी हो। असद, आप हमेशा मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे मॉम की चॉइस के बारे में पता है। वो कपड़ों के मामले में काफी चूजी हैं। कपड़ों के मामले में ना वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मुझे पता है असद, ये तो मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था। डोंट यू वरी, मैं जो भी लूंगी उनको बहुत पसंद आएगा। बस यार कोशिश करना जो भी लोग बहुत अच्छा हो, उससे देखती उनकी नाराजगी खत्म हो जाए। उनको मजीद नाराज होते हुए नहीं देख सकता यार, समझ रहे हो ना? नो वरी, चलें चेक। आई थिंक वो जो वहां से मुसर्रत, मुसर्रत। जी बेगम साहब, यूनिवर्सिटी की गाड़ी आई हुई है बाहर, जरा ये सामान रखवा दो। तो आप कहीं जा रही हैं? तुम ये सामान रखवा दो प्लीज गाड़ी में।
चले फुटबॉल खेले ना। मम्मा थक गई है। अच्छा बैठो, अभी खेल। असद, आपको पता है ना कि मम्मा आपसे कितना प्यार करती है। तो फिर आपको आज मम्मा से प्रॉमिस करना होगा। मामा को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं। मम्मा भी आपसे प्रॉमिस करती है, मम्मा भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आर्या, हैप्पी बर्थडे। चलें, शुक्र है आपको मेरी बर्थडे तो याद रही। थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम। नजीब, कुछ बताना है आपको। अच्छा, क्या?